खाली में आतंक मचाने वाले शाहजहां शेख की, जिसे 55 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार इतना लंबा समय बीत गया लेकिन अभी तक शाहजहां शेख फरार है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद 7 दिनों के भीतर अरेस्टिंग होती है, जो ममता सरकार पर सवाल भी खड़े करती है कि आखिरकार किसकी शह पर वो अभी तक फरार था। देखिए रिपोर्ट। ममता की पुलिस और ममता की सीआईडी और ममता की शाहजहां, उसका फर्क क्या है बोलिए ना पहले, उसका बात है। दिन में प्रॉन, रात में मटन। वो ममता बनर्जी बचा के रखे इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ये संदेश खाली के जो अत्याचारी उनको फांसी की सजा नहीं दी। 55 दिन से फरार संदेश खाली का शैतान शाहजहां शेख अब शिकंजे में है। ममता सरकार की पुलिस को आखिरकार दुलारे शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना ही पड़ा। बशीरहाट कोर्ट में पेशी के बाद शाहजहां शेख को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 14 डेज का पीसी मांगा था, उसमें 10 डेज अलाउ हुआ है। इसमें वो जो ईडी ऑफिसर्स जो संदेश खाली में जाकर उनके बारी जाकर जो उनको नोटिस सर्व बाय इन्वेस्टिगेशन पर्पस उनको मीट करने जा रहा था, उसमें उन्होंने इंस्टिगेट किया। कुछ लोगों ने मिलकर ईडी ऑफिसर्स पर कुछ अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स इंजर्ड हुआ, ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था। तो ये घटना थोड़ा गंभीर है। दरअसल ये वही शाहजहां शेख है जिसने संदेश खाली में ड्यूटी पर सरकारी अधिकारियों पर जानलेवा हमला करवाया था। कई सरकारी अधिकारियों के सिर उड़वा दिए थे और अब गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख ने ईडी पर हमला करवाने की बात भी कबूल कर ली है, क्योंकि पेशी के दौरान बशीरहाट कोर्ट में पुलिस ने बताया कि संदेश खाली में ईडी और सीआरपीएफ टीम पर हमला शाहजहां शेख के इशारे पर ही हुआ था। शाहजहां शेख वही शख्स है जिस पर संदेश खाली की महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। संदेश खाली के शैतान शाहजहां शेख की घिनौनी करतूत सड़क पर उतरकर देश के सामने रख दी थी। ममता सरकार, उसके कार्यकर्ता और टीएमसी की सच्चाई पूरे देश को दिखा दी थी। कैसे महिला मुख्यमंत्री वाले राज्य में महिलाएं ही टीएमसी के गुंडों का शिकार बन रही हैं और महिला मुख्यमंत्री सब कुछ देखकर भी चुप है। ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति यानी वोट बैंक की खातिर शाहजहां शेख को 55 दिन तक गिरफ्तारी से बचाकर रखा। आरोप लगा कि शाहजहां शेख की घिनौनी करतूतों को छिपाने के लिए, सच्चाई को दबाने के लिए ममता सरकार ने पीड़ितों पर ही लाठी चार्ज करवा दिया। ये वही शाहजहां शेख है जिसकी वजह से बंगाल में बवाल मच गया था। कि ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। दरअसल ये वही शाहजहां शेख है जिसके लिए ममता सरकार ने मीडिया की आवाज तक दबाने की कोशिश की थी। संदेश खाली में ग्राउंड जीरो से ही रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को सच्चाई दिखाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। संदेश खाली का जो आरोपी है शाहजहां शेख, उसको 55 दिनों के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए मैं रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक ग्रुप का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने संदेश खाली का जो सच है वो दुनिया के सामने उजागर किया। ममता बनर्जी का जो जंगल राज है वो बहुत ही भयानक है और इसे ख़त्म करना न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जीत सच्चाई की हुई
और कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि मासूम पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? आरोपी शाहजाद शेख कहां है? आरोपी शाहजाद शेख जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना ममता सरकार पर एक्शन तगड़ा होगा। और अब 55 दिन बाद ही सही, शाहजाद शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली की महिलाएं बेहद खुश हैं और सलाखों के पीछे पहुंचे शैतान शाहजाद शेख की गिरफ्तारी पर होली मना रही है, जश्न मना रही है। संदेश खाली जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। 5 जनवरी 2024 से फरार संदेश खाली का हैवान शाहजाद शेख गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर गिरफ्तारी के बाद शाहजाद शेख को एक और बड़ा झटका लगा है। शाहजाद शेख को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इन सब के बाद टीएमसी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। टीएमसी बीजेपी को राजधर्म सीखने की नसीहत दे रही है, तो बीजेपी ने इस कार्रवाई का श्रेय अपने नेताओं के प्रदर्शन को दिया। बीजेपी ने कहा ये कार्रवाई उनकी ओर से लगातार बनाए गए दबाव के बाद की गई है। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। पार्थो चटर्जी से लेकर ज्योतिप्रिय मल्लिक तक हमारा जो मिनिस्टर था, और संदेशखाली इशू में उत्तम सरदार, शिबू हाजरा से लेकर शेख शाहजहां तक, हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये शेख शाहजहां और टीएमसी सरकार के बीच की डील है। आरोपी शाहजहां को जेल में 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी। ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। कोलकाता हाईकोर्ट की फटकार के 7 दिन के अंदर ही शाहजाद शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सवाल उठ गया है कि 55 दिन से जो शाहजाद शेख फरार था, वो लताड़ के 7 दिन के अंदर कैसे पकड़ा गया? क्या ममता की मेहरबानी से शाहजाद अब तक किसी बिल में छिपा बैठा था? क्या शाहजाद शेख को दीदी का संरक्षण प्राप्त था? क्या सच में ममता सरकार शाहजाद पर नरम दिली दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने में लगी थी? और जब अदालत का पारा हाई हुआ तो मुख्यमंत्री ममता समेत उनका पूरा सिस्टम डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अखिलेश ने सीबीआई के समन पर जवाब देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की पेशकश की, लेकिन अखिलेश ने समन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। सीबीआई को बीजेपी का प्रकोष्ठ बता दिया और दूसरी ओर बीजेपी ने इसे राज्यसभा चुनावों में सपा की खींच बताया।